नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट स्टेट के बारे में। यूज करेंगे इसे फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में भी। सबसे पहला, व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट इज नथिंग बट वन ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स ओनली ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट मोर देन दैट। हर एक कंपोनेंट की एक नई स्टेट होती है। जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओ उसका एक स्टेट हो सकता है। प्रीवियसली मतलब जब रिएक्ट लॉन्च हुआ था तब आप सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते थे स्टेट इन क्लास कंपोनेंट, बट अभी आप फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों में भी स्टेट इनिशियलाइज कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड हम लोग एक बेसिकली टू डू का ऐप बनाएंगे। टू डू का ऐप सब लोग वही बनाते हैं, आई नो। मुझे भी कुछ अलग एग्जांपल नहीं मिला क्योंकि टू डू के ऐप में ना ये सारे स्टेट और वो जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स है, ये सारा चीज़ें ना अच्छे से कवर हो जाता है। फॉर दैट बेस्ट इज वी कैन यूज इट। ओके, सो अभी हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पहले मैं उसका एक नॉर्मल UI फ्रेम आपको बताता हूँ। सो आई विल बी क्रिएटिंग वन नॉर्मल हिप जहाँ पे आपके पास एक इनपुट होगा। ओके, एंड वो इनपुट को आप सबमिट कर सकते हैं। दैट इनपुट इज नथिंग बट आपका टू डू ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से। एंड यहाँ पे ऊपर साइड हम लोग एक चेकबॉक्स प्लस आपका टू डू का लिस्ट, चेकबॉक्स प्लस आपका टू डू का लिस्ट। ये टू डू लिस्ट हम लोग बनाएंगे। इसको नाम भी दे देता हूँ, टू डू लिस्ट। ओके, ये टू डू लिस्ट, और जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स को चेक करूँगा इट शुड बी लाइक ब्लर आउट और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ हम लोग फाइनल आउटपुट बनाने वाले हैं। तो नाउ विल स्टार्ट विद आवर स्टेट। लेट मी टेल यू गाइस अ बेस्ट अप्रोच टू स्टार्ट विद द रिएक्ट वर्क। नाउ अभी अपने पास एक प्रोजेक्ट है, समझ लीजिए हमें एक ऐप बनाना है विच इज लाइक अ टू डू लिस्ट ऐप। नाउ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले तो उसके कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे वो हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ऐप कंपोनेंट यूज़ करेंगे ही, जो मेन है। देन हम लोग एक लिस्ट के लिए एक कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ओके, लिस्ट, होपफुली ये ग्रीन मार्कर दिख रहा होगा, नहीं, आई विल यूज इट ब्लैक ओनली। ओके, सो बेसिकली ये लिस्ट का एक कंपोनेंट होगा जिसमें हम लोग सारे के सारे लिस्ट रखेंगे। एंड ये एक फॉर्म का कंपोनेंट होगा। ओके, जिसमें बेसिकली हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग इस स्टेट में पुश करके बेसिकली उस टू डी में ऐड करेंगे लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। ये लिस्ट इज नथिंग बट आपका एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। एरे इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट इन आवर जावास्क्रिप्ट, राइट। ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कि वो टू डू हो गया है कि नहीं, और उसका स्टेटस बेसिकली कि हुआ है कि नहीं हुआ है और क्या टू डू है, दैट कॉल्ड। तो समझ लीजिए कि ये इसका एक हम लोग बनाने वाले हैं एरे। अरे यार, अगेन ग्रीन मार्कर, आई एम सॉरी। इसका एक एरे एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट। दिस इज लाइक अ टू डू सी। तो इसका जो स्टेट है दैट इज डिफरेंट और इसका जो स्टेट है दैट इज डिफरेंट। ये कंफ्यूजन हटा दीजिए कि रिएक्ट में सिर्फ एक ही स्टेट होती है, नहीं, रिएक्ट में कंपोनेंट लेवल एक स्टेट होती है। लिस्ट के लिए हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टेट रहेगी, लेकिन हमारे फॉर्म के लिए वो नहीं होगी। मे बी फॉर्म के लिए हमारे शायद हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट एक लिख दे और डायरेक्टली हम लोग एक की डाले कि ये फॉर्म का की है, नॉट। दैट सॉर्ट ऑफ स्टेट वर्क्स। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि स्टेट का जो भी ऑब्जेक्ट है या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है आप उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज म्यूटेशन? तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम सबको पता है कि ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप है, नॉट एन असाइन टाइप। मतलब अगर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग, तो उसे हम लोग आगे जाके उसको कॉन्कैट कर सकते हैं या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे असाइन टाइप नहीं होते, ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस टाइप होते हैं। रेफरेंस मतलब बेसिकली एक ऑब्जेक्ट हम लोग किसी को असाइन कर दिया, मतलब किसी वेरिएबल को, ना उसका रेफरेंस लेके आप दूसरा भी कुछ कर सकते हो, या फिर वो एक उसको बेसिकली आप नया वैल्यू असाइन करके नहीं आप आगे जा सकते हो। मतलब अगर एग्जांपल में ये बात करूँ कि मैंने अगर सपोज करिए कि एक वैर लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ए इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। मैं डायरेक्टली उस ए को दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकता। वो होगा नहीं, उसमें इश्यूज आएंगे डायरेक्टली नया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक रेफरेंस टाइप है। इस म्यूटेशन की बात करें तो डायरेक्टली आप दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते। आपको जब भी आपको स्टेट बनानी है या फिर स्टेट को रीअसाइन करनी है तो वो एक फ्रेश ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
सो वो चीज़ अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ कर सकते हो। और एक सिंपल ट्रिक है, लाइक आप एक स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंगिफाई करो और फिर से उसको पास करो तो वो भी एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये दोनों भी ट्रिक आई विल शो इन टू एक्चुअल प्रैक्टिकल कोड। तो गाइज और एक रूल है स्टेट का, बेसिकली अभी ऐसे नहीं कि एक रूल है, मे भी कोड करते टाइम मुझे और कुछ याद आए, सो आई विल एक्सप्लेन देयर एज वेल। बट यहाँ पे एक मुझे जो याद आ रहा है वो है, सबका स्टेट होता है वो हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड जाता है, चाइल्ड टू पेरेंट आप नहीं भेज सकते। भेज सकते हो बेसिकली, ऐसे नहीं कि नहीं भेज सकते, लेकिन अगेन उसके लिए आपको पेरेंट में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इनपुट लूँ तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये अलग होगा और ये अलग होगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी इनपुट होगा तो इसके पेरेंट में कुछ रखेंगे और उसके थ्रू इसको भेजेंगे। आप डायरेक्टली इंटरनली भी नहीं भेज सकते कि हाँ इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में, आपको वो ट्राइवर्स करना पड़ेगा। तो इस कंपोनेंट से पेरेंट का कुछ फंक्शन, मतलब पेरेंट मतलब हम लोग जो ऐप यूज़ करने वाले हैं वेब रैपिंग, ये वाला फंक्शन, ये दोनों भी जो कंपोनेंट, तो उससे हम लोग उधर भेजेंगे और उधर से इधर भेजेंगे। सो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आपको एक्चुअली ध्यान रखना है जब आप स्टेट के साथ काम करो। सो ये एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिडक्स है, जो कि अगला सीरीज है हमारा पूरा। सो रिडक्स कैसे काम करता है ना, तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ पे ज़्यादा इन डेप्थ में डिस्कस करूँगा। सो अभी के लिए थेरेटिकल पार्ट बस इतना ही, अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो गाइस, टू डू लिस्ट चालू करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल स्टेट क्लास कंपोनेंट में कैसे चलती है वो बताता हूँ। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आपका जो क्लास कंपोनेंट है वहाँ पे आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है स्टेट। यहाँ पे क्लास कंपोनेंट होने की वजह से हमें उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो लाइक स्टेट इज इक्वल्स टू एन ऑब्जेक्ट। अभी ये जो स्टेट का ऑब्जेक्ट है इसमें मैं एक की डाल देता हूँ काउंट, जिससे मैं वैल्यू दूंगा 1। सो नाउ ये स्टेट ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे यानी कि JSX में कैसे एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने पहले ही बताया, क्लास एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो कंस्ट्रक्टर में आपको जब भी कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो आपको दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। सो लाइक दिस, उसके बाद हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद हमारी की। ओके, सो ये दिस डॉट सेट डॉट चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसके लिए मैं ये दिस डॉट स्टेट जो है यहाँ पे रिटर्न के ऊपर यानी कि जस्ट रेंडर फंक्शन के पहले ही यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ फॉर दिस डॉट स्टेट। सो गाइस, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग ES6 का एक फैंटास्टिक फीचर है। सो वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। तो हमें हमारे स्टेट पे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने एक काउंट जो है वो JSX में डाल दिया है। सो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि काउंट इज 1 आ चुका है। ओके गाइस, नाउ इस स्टेट को मॉडिफाई करते हैं। अगर वो मॉडिफाई करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, दैट इंक्रीमेंट काउंट। ओके, सो वो इंक्रीमेंट काउंट में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सेट स्टेट करेंगे। बट अगेन ये इंक्रीमेंट का काउंट हमें कहीं पे तो कॉल करना है, इसके लिए मैं पहले एक बटन बना देता हूँ। दैट बटन हम लोग उसके ऑन क्लिक पे ये कॉल करेंगे। तो ऑन क्लिक में JSX में लाइक दिस डॉट इंक काउंट। ओके, सो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ एंड क्लिक टू इंक्रीमेंट। सो यहाँ पे बटन आ गया होगा राइट साइड में। फॉर्मेटिंग वगैरह अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फंक्शन कॉल होगा। स्टेट मॉडिफाई करनी है तो आपको सेट स्टेट फंक्शन यूज़ करना है, लेकिन जब भी आप सेट स्टेट करोगे तो स्टेट जो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो डालना है, ना कि आपको आपके कीज़ डालने हैं। काउंट को इंक्रीज करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखूँगा जहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1। ओके, तो अभी काउंट हम लोगों ने सेट कर दिया है, तो चलिए चेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो देखिए काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो गाइस, अभी एक एरे का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एरे में कैसे स्टेट सेट करनी है। वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ट्विक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं एक ULLI बना देता हूँ, एक नॉर्मल HR टैग डाल के। सो HR सेल्फ क्लोजिंग देन एक UL। सो हमेशा ना एक याद रखिए, रिएक्ट में जब भी आपको काम करना है तो सबसे पहले एक अपना स्टैटिक HTML बना लेने का कि बाबा हाँ ये चीज़ आएगी यहाँ पे। सो लाइक मारुति और वट एवर द कार्स विल बी। ओके,
मैंने एक स्टैटिक HTML बना लिया, इसे डायनामिक बनाएंगे, सेट से रिप्लेस करेंगे, वो सब सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी दो गाड़ियाँ बाय डिफ़ॉल्ट डाल दी हैं ब्रांड्स। नाउ इसे हम लोग को लूप करना है, तो ये LI में कट कर लेता हूँ। हमारा जो कार्स का एरे है उसे लूप करना है, उसके लिए मैं एक हाई ऑर्डर फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ दैट कॉल्ड एज अ एरे मैप। तो यहाँ पे मैं कार्स डॉट मैप कर रहा हूँ जस्ट टू वेरीफाई कि कार्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ये लेट दिस डॉट स्टेट से डिस्ट्रक्चर कर लिया है मैप, जिसके अंदर एक अलग से फंक्शन आता है दैट। इस फंक्शन में जब भी आप मैप यूज़ करो या फिर कोई भी अलग फंक्शन करो, आपको रिएक्ट में रिटर्न करना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न में मैं LI डालूंगा क्योंकि मुझे क्या करना है, ये लूप करना है और हर एक LI करना है। तो अगर आपने अभी देखा होगा राइट साइड में, तो लूप तो हो गया है, तो दो आ गए लेकिन दोनों भी स्टैटिक है। तो मैं यहाँ पे और एक JSX डाल रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ ये एलिमेंट का की, ताकि ये पर्टिकुलर LI जो है वो एक अपना जो की है वो रेंडर करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ हमारा एरे जो है वो फॉर लूप हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे फोर्ड डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये लूप होके थर्ड गाड़ी भी अपनी आ जाएगी। सो अभी ये कार्स का जो एरे है, अगर इसमें हमें नई चीज़ें ऐड करनी है तो अभी फिलहाल के लिए इंक कंपोनेंट, इंक फंक्शन ही यूज़ करते हैं, जिस पर मैं क्लिक करने के बाद काउंट भी अपग्रेड होगा और एक नई कार भी ऐड हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कार्स, ओके, कार्स का जो की है स्टेट का, उसके अंदर एक नया एरे डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी हमें अगर हम लोग ने यहाँ पे एक एरे में डाल दिया या BMW, ओके, तो देखिए इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ और उसके सोल्यूशन भी हम लोग बात करते हैं। मैंने BMW डाल दिया और जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्लिक टू इंक्रीमेंट, मेरा एरे रिसेट हो गया। ना ये एक म्यूटेशन होता है कि ये पूरा का पूरा नया एरे यहाँ पे सेट हो गया। तो ना हमें क्या करना है कि एक पूरा का हमारे एग्जिस्टिंग जो एरे है वो भी चाहिए एंड नया वाला चीज भी हमें डालना है। तो वो करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप एक ऊपर एक टेम्प एरे ले लीजिए जिसमें आप रखिए दिस डॉट स्टेट डॉट कार्स, ओके। देन इस टेम्प एरे में वो नई वाली वैल्यू जो है वो पुश करिए लाइक BMW, और ये जो टेम्प वाला एरे है वो हम लोग कार्स में असाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो वो एक नया बेसिकली नई वैल्यू हमारे एरे में पुश करेगा एंड सेट स्टेट करेगा। तो जैसे ही सेट स्टेट हो जाएगा वो यहाँ पे रिलोड हो जाएगा। ये थोड़ा पुराना तरीका है। एक नया तरीका ये है कि वी कैन यूज स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर से आप एक नया एरे या फिर नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो विथ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कार्स में एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, बेसिकली नया एरे डालना है और 3 डॉट डालेंगे और बोलेंगे कि कार्स, सॉरी दिस, एक सेकेंड, लेट मी कीप इट ऑन सेंटर। दिस डॉट स्टेट डॉट कार्स। इससे क्या होगा कि आपके कार्स में एग्जिस्टिंग जितने भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएंगे और आप जो नया वैल्यू देना चाहते हो BMW, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। नाउ अभी ये रिलोड कर हो चुका है। नाउ अभी टेस्ट करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा तो देखिए यहाँ पे BMW आ गया है। इस हिसाब से म्यूटेशन ओवरराइट करते हैं जब आप सेट स्टेट करते हो। यहाँ पे एक आपको छोटा सा इशू बताओ रिएक्ट का। तो अगर आपने यहाँ पे कंसोल लॉग देखिए हमारे पास, एक सेकेंड, लेट मी ओपन द कंसोल लॉग। थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखिए कंसोल लॉग में एक एरर है, आई मीन वार्निंग एरर है, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड बी हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये जब भी आप कोई भी लूप यूज करते हो तो आपको हर जो भी आपका जो प्रिंट हो रहा है वहाँ पे एक यूनिक की करके प्रॉप होना चाहिए। तो LI में मैं यहाँ पे की करके प्रॉप्स डाल रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली ये जो मैप में हम लोग ने जो C दिया है, तो सेकेंड जो उसका होता है वो होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स इज ऑलवेज यूनिक। तो मैं यहाँ पे की में, सॉरी कॉपी पेस्ट रॉन्ग, इंडेक्स यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे इंडेक्स डालूंगा तो यहाँ पे अपना जो कोड है वो सही से चलेगा। बट नाउ यू कैन सी
क्लियरली यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो गाइस, दिस इज हाउ द बेसिक स्टेट वर्क्स इन योर क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग हुक्स यूज करते हैं। अभी फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट कैसी यूज करनी है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कॉल्ड एज अ हुक्स, तो वो मैं इस प्लेलिस्ट में भी डाल रहा हूँ और यहाँ से भी आप जाके देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चालू करने वाले हैं टू डू ऐप। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।